घर का दरवाजा साफ तौर पर खुला था, फिर भी इंसानों का भेस लगाए ये राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। औरत बस वो भूत प्रेत रोकने वाला तावीज पत्थर पकड़कर दुआ कर रही थी कि किसी तरह अगली सुबह तक जिंदा रह जाए, क्योंकि जैसे ही रात होती ये राक्षस पूरे गांव में इकट्ठा हो जाते। इनका खाना सिर्फ इंसानों की अंतड़ियाओं होती थी और सूरज उगने तक ये तबाही मचाते रहते। लोगों की सुरक्षा के लिए थानेदार हर शाम सूरज ढलने से पहले घंटी बजाता। जैसे ही वो आवाज आती सारे गाँव वाले फौरन अपने अपने घर लौट जाते। दरवाजे पर लगे तावीज पत्थर को छूना एक आदत सी बन गई थी, यहाँ तक कि 7-8 साल के बच्चे भी चुपचाप यही करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रातें कितनी डरावनी थी। जब पूरा इलाका सूना हो जाता तब जाकर थानेदार चैन से अपने थाने लौटता। दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा था 96 दिन बिना हादसे के, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक आदमी शराब पीकर बेसुध हो गया तो बार मालिक ने मजबूरी में दरवाजे बंद करके उसे वहीं रुकने दिया, मगर उसका घर पर बीवी और बच्चे थे। जब देर तक वो नहीं लौटा तो बीवी ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चली गई। रात के वक्त बेटी जब सोने जा रही थी तो देखा दादी दरवाजे के बाहर खड़ी है। दादी ने कहा बाहर बहुत ठंड है, जरा अंदर बैठने दो। बेटी झट से मान गई। माँ ने रोका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब शराबी होश में आया तो देखा कि पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही थानेदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि थानेदार पहले ही कई बार कह चुका था जिसके भी घर में बच्चे हों वो खिड़कियों को कील से बंद कर दे, क्योंकि बच्चों को बहकाना सबसे आसान होता है। लेकिन उस आदमी ने हमेशा किस्मत पर छोड़ दिया और इसी सोच ने उसके घर की तबाही लिख दी। जब उसने जमीन पर अपनी बीवी और बेटी की लाशें देखी तो घुटनों के बल गिर पड़ा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी बेवकूफी का अंजाम भुगतना था। थानेदार की नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसने अपनी बीवी और बच्ची को मरवाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब भी कोई गांव में मरता है तो बाहर से कोई नया इंसान यहाँ फंस जाता है और उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। जैसे कि अंतिम संस्कार वाले दिन एक वैन गांव में आ पहुंची। थानेदार ने सबको इशारा किया किसी से बात मत करना। वो खुद गया और वैन वाले से बात की। पता चला ये लोग रास्ता भटक गए थे। थानेदार ने उन्हें एक दिशा बताई और वो लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े। लेकिन अजीब बात ये थी वो कितनी भी कोशिश करें गांव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, बस इधर उधर गोल गोल घूमते रहे। थानेदार को जैसे पहले से ही इसका अंदेशा था, वो इसलिए कुछ नहीं बोला ताकि नए लोग जल्दी सच्चाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब तक कोई अपने डर पर काबू नहीं पाता वो रात में जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन गोल गोल घूमते हुए उनकी वैन का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जंगल में पलट गई। पूरा परिवार गाड़ी में फंस गया। आदमी ड्राइवर सीट में फंस गया, बीवी बेहोश हो गई, पता नहीं जिंदा है या नहीं। बेटी को बस कमर में चोट आई थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत गंभीर थी। वो होश में तो था पर उसकी जांघ में पेड़ की डाली घुस गई थी। उधर थानेदार सड़क पर बैरिकेड लगा रहा था, पर उन लोगों के ना लौटने से परेशान हो गया। अंधेरा होते ही वो खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जब उन्हें गाड़ी में फंसा देखा तो तुरंत मदद शुरू कर दी। 3 लोग बाहर निकाल ले गए, पर छोटा बेटा अब भी अंदर था। खून रुक ही नहीं रहा था, इसलिए थानेदार गाड़ी में ही इलाज करने लगा। लेकिन अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे और इलाज में 1 घंटा लगता। कोई चारा नहीं था। थानेदार ने वही रात रुकने का फैसला किया। उसने तावीज वाला पत्थर गाड़ी पर लटका दिया। आदमी को कुछ समझ नहीं आया। थानेदार ने भी तुरंत कुछ नहीं बताया। पहले सब खिड़की दरवाजे बंद किए, फिर बोला कि अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। तभी बेटा अचानक तड़पने लगा और बाहर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। थानेदार ने खिड़की से झांक कर देखा, राक्षस पास आ चुके थे। धीरे धीरे और भी ज्यादा राक्षस जमा होने लगे, यहाँ तक कि थानेदार को भी डर लगने लगा। अब सवाल ये था क्या वो सब इस रात को जिंदा पार कर पाएंगे। गाड़ी कब की खराब हो चुकी थी, लेकिन थानेदार बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि बाहर सब तरफ इंसानों के भेष में छिपे राक्षस थे। वो सिर्फ तावीज के भरोसे प्रार्थना कर रहा था कि सुबह तक जिंदा बच जाए। तभी गाड़ी के बाहर से अचानक चीखने की आवाज आई। ये राक्षसों की एक चाल थी इंसानों को फंसाने की। थानेदार झांसे में नहीं आया, मगर पहली बार इस गांव में आए। जिम को लगा शायद मदद पहुंची है और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। ऑफिसर ने उसे रोक लिया और समझाया कि बाहर इंसान नहीं, मांस खाने वाले राक्षस हैं। अगर जिम चाहता है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे तो उसे सुबह तक गाड़ी में ही रुकना होगा। जिम ने ये सुना और शांत हो गया। उसे नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम के साथ गई उसकी पत्नी और बेटी मुसीबत में पड़ चुकी है, क्योंकि रेस्क्यू वैन रास्ते में खराब हो गई। सभी को पैदल ही सेफ हाउस की तरफ बढ़ना पड़ा, मगर अब रात हो चुकी थी और राक्षस चारों ओर थे। जब वो सेफ हाउस पहुंचे अंदर के लोगों ने उन्हें देखकर अलार्म बजा दिया। दरवाजा नहीं खोला गया, क्योंकि रात में कोई नहीं जानता कि बाहर से आने वाला इंसान है या राक्षस। उधर असली राक्षस चुपचाप सामने आ चुका था। एक लड़का अचानक जूली को नाम लेकर पुकारने लगा। जूली तुरंत सम्मोहित हो गई, लेकिन तभी डिप्टी ने गोली चला दी, पर राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही सबकी जान खतरे में आई, महिला नेता ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया और उनकी जान बची, मगर अंदर आते ही माँ बेटी को बांध दिया गया, क्योंकि हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है, जिससे कोई राक्षस उनके बीच न घुस सके। फिर दोनों को अलग अलग करके रखा गया। महिला नेता ने समझाया कि यहाँ हर कोई किसी हादसे में फंसा है और किस्मत से वे अब तक जिंदा हैं। कई लोग रात में यहाँ पहुंचे और बिना कुछ समझे ही राक्षसों का शिकार हो गए, मगर उस औरत की चिंता खुद के लिए नहीं बल्कि अब भी वैन में फंसे पति और बेटे के लिए थी। उधर गाड़ी के बाहर की आवाजें अब भी जारी थी। राक्षस गाड़ी की छत तक पहुंच गए थे। अफसर ने सबको समझाया कि जब तक तावीज है वे अंदर नहीं आ सकते। डर मत फैलाओ, शांत रहो। धीरे धीरे बाहर शांति छा गई, मगर आधी रात को जिम उठकर तावीज हटाने लगा। डॉक्टर ने देखा और रोकने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन ये सब एक बुरा सपना था। रात सकुशल बीत गई और सुबह रेस्क्यू टीम आ पहुंची। सब ठीक देखकर सभी ने राहत की सांस ली। अब नए लोगों को 2 विकल्प दिए गए, या तो सेफ हाउस में रहें जहां सब साथ रहते हैं, या कस्बे के मकानों में। कस्बे में रहने के लिए हर शाम तावीज चेक करना होता है और जिनके पास बच्चे हैं उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि राक्षस अक्सर बच्चों को बहका देते हैं। यहाँ सजा का भी नियम है। अगर किसी की वजह से कोई मारा गया तो उसे
एक रात बिना तावीज के लोहे की कोठरी में रहना होगा, जो कि लगभग मौत का मतलब है। महिला ने पूछा, ये सजा पहले भी दी गई है क्या? पादरी ने कहा, आज पहली बार दी जाएगी। अब जिम के परिवार को रहने की जगह चुननी थी। सबको लगा चारों साथ रहेंगे, लेकिन बेटी ने अकेले सेफ हाउस चुना। शायद उसे लगा माँ बाप सिर्फ छोटे भाई से प्यार करते हैं, इसलिए उसने जिद पकड़ ली। माँ बाप ने बेटी को मनाने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने बताया अब देर हो चुकी है, सबको अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तसल्ली देने के लिए अफसर ने कहा कि उसका बेटा भी वहीं है और वो उसकी देखभाल करेगा। पादरी के निर्देश पर सभी चले गए और अब आई सजा की रात। एक आदमी जिसके वजह से उसकी पत्नी और बेटी की जान चली गई थी, उसे लोहे की कोठरी में बंद किया गया। अफसर ने 2 ताले और लगा दिए और दुआ की कि वो रात बच जाए, मगर दरवाजा बंद होते ही उसकी किस्मत भी तय हो गई। ये रात उसकी आखिरी साबित होने वाली थी। गांव में एक नियम है, अगर किसी की वजह से कोई मारा जाता है तो उसे एक रात के लिए एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर ने ऊपर से 2 ताले और लगा दिए और प्रार्थना की कि वो आदमी सुबह तक जिंदा रहे, क्योंकि रात होते ही वो इंसानी रूप में छिपे राक्षस इकट्ठा हो जाते हैं। वो इंसानों के अंग खाते हैं और सूरज निकलने पर गायब हो जाते हैं। सिर्फ वो लोग जिनके घरों में तंत्र मंत्र वाले पत्थर होते हैं वही सुरक्षित रह पाते हैं। उस आदमी के पास ऐसा कोई पत्थर नहीं था। वो बस पिंजरे में एक कोने में खड़ा रहा। जब वह पिंजरे से बाहर की तरफ देखा तो राक्षस पास आ चुके थे। अब उसे पता चल गया कि उसकी मौत बहुत करीब आ गया है। वह बैठ जाता है और अपना आंख बंद कर लेता है। फिर राक्षस ने पिंजरे को तोड़ देता है और उसे खा लेता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर आया तो चारों ओर तबाही थी। आदमी को राक्षसों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इंस्पेक्टर दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसे नजारे देखने की आदत हो गई थी। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। इस बार एक रेस्टोरेंट में जिम का परिवार अभी अभी गांव में आया था। इंस्पेक्टर उन्हें रात के नियम समझा रहा था कि अचानक एक वेटर का हाथ फूलने लगा। फिर उसके हाथ पर लड़के को मार दो लिखा दिखा। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर एक आदमी जमीन में गड्ढा खोदता दिखा, जैसे किसी लाश को दफनाने की तैयारी हो रही हो। तुम कर क्या रहे हो? लोग डर रहे हैं। मैं बस इस बार पहले से तैयारी कर रहा हूँ। विक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या फिर से कई लोगों की जान जाने वाली है? कुछ देर बाद विक्टर को ईथन नाम का एक लड़का मिला। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी एक अजीब सा जुड़ाव था। दोनों एक सफेद कपड़ों में छोटे लड़के को देख सकते थे, जिसने पहले विक्टर की कई बार जान बचाई थी, फिर अचानक गायब हो गया था। जंगल में विक्टर को फिर वही बच्चा दिखा, पर तुरंत गायब हो गया। विक्टर को लगा वो किसी पेड़ के अंदर छिपा है। उसने एक पत्थर उठाया, उस पर स्माइली बनाई और ईथन के सामने पेड़ के अंदर फेंक दी। लेकिन अगली ही पल वह पत्थर आसमान से गिरकर वापस आ गया। विक्टर ने कहा कि ऐसे पेड़ बहुत हैं, लेकिन ये पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी विक्टर को सिर में तेज दर्द हुआ। कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसी वक्त जिम और उसकी पत्नी को पता चला कि उनका बेटा गायब है। वो दोनों उसे ढूंढने जंगल पहुंचे, लेकिन वहाँ उन्हें जंगली कुत्तों ने घेर लिया। तभी गोली चलती है। विक्टर और ईथन आ चुके थे। बेटे को सही सलामत देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि असली खतरा अब उनके बेटे के पास आ रहा है। घर लौटकर वो आराम नहीं करते, बल्कि गाँव छोड़ने की योजना बनाते हैं। उन्होंने दीवार पर सारे सवाल लिख दिए, लेकिन अब तक उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि वे यहाँ क्यों हैं। उधर वेटर अब ठीक हो चुका था। डर के कारण उसने डॉक्टर को सच नहीं बताया। सारा नाम की वह वेटर चुपचाप एक मरीज के पास गई और उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। फिर बड़बड़ाने लगी, जैसे किसी राक्षस से सौदा कर रही हो। थोड़ी देर में नर्स आई। उसने लाश देखी और डर कर भाग गई, लेकिन मुड़ते ही देखा कि दरवाजा खुला है और वो राक्षस अंदर आ चुके हैं। अगले दिन डिप्टी इंस्पेक्टर टीम लेकर पहुंचा। जमीन पर तंत्र पत्थर गिरा था। घर में सिर्फ मरीजों के टुकड़े बचे थे। नर्स भी मारी जा चुकी थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब करने वाला कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि अपना ही इंसान है। सारा अब डॉक्टर के घर पहुंच चुकी थी। उसे मारकर वो राक्षसों से किया सौदा पूरा करना चाहती थी, ताकि इस डरावनी जगह से निकल सके। उसे नहीं पता था कि राक्षसों के लिए वो भी सिर्फ एक मोहरा थी।